जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम क्या क्या गलती कर जाते हैं और हमारे अंदर किस चीज़ की कमी होती है। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत प्यारा मैसेज मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं ज्योति दिल्ली से हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग इस चैनल पर शेयर किए हैं। मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या शुक्राना करूं। वैसे तो संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज़ ही सत्संग होते हैं, जैसे 7, 777, 777 की ब्लेसिंग्स मिलना, बटरफ्लाई रूप में दर्शन होना। बट ऐसा कोई इंसिडेंट या मिरेकल नहीं हुआ था जिसका मैं शुक्राना करूं। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ। तो गुरु जी ने मुझे कल ही प्यारा सा एक्सपीरियंस करवाया, जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके लिए मुझे लीगल मैटर्स के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। मैं हमेशा ही घर से निकलते समय गुरु जी से प्रे करती हूँ और उन्हें साथ ही लेके जाती हूँ। मैं हमेशा उनसे यही बोल के जाती हूँ कि गुरु जी, आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। आप जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी, मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाइएगा, ये जानते हुए कि गुरु जी सब संभाल रहे हैं और गुरु जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। फिर भी संगत जी, मन में एक डर सा बना ही रहता है। रास्ते में गुरु जी की 77 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कार पे जय गुरु जी लिखा हुआ भी दिखता है और गुरु जी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी होते हैं। गुरु जी पल पल मुझे यह एहसास करवाते हैं कि वे मेरे साथ ही हैं। तो कल मुझे एक सीनियर लेडी ऑफिसर से मिलना था। फर्स्ट टाइम मिलना था तो मन में बहुत बेचैनी थी कि क्या होगा, क्या पूछेंगे वो। मैं मन ही मन गुरु जी को याद करती रही और मंत्र जाप करती रही जब तक मैं बाहर वेट कर रही थी। फिर संगत जी, जैसे ही मैं उन मैम के रूम में गई, उन्होंने मुझे बिठाया तो मेरे जस्ट सामने लेफ्ट साइड पे गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप था, एक टेबल पर स्थापित किया हुआ था। मुझे ये देखकर इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि मेरे पास वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए ही नहीं है। कुछ सेकंड के लिए तो मैं गुरु जी को देखती रही। शायद उन मैम को भी पता चल गया होगा कि मैं गुरु जी की संगत ही हूँ। और संगत जी, उन मैम ने मुझसे हार्डली 5 या 7 मिनट ही बात की। बहुत ही काम वे में बात की, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। जो भी बात हुई ऐसा लगा गुरु जी ने ही बुलवाया है और मेरे फेवर में ही बात की है उन्होंने और मुझे भेज दिया। संगत जी, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जितना मैं डरी हुई थी मैम से मिलने से पहले, उससे ज़्यादा मैं रिलैक्स्ड फील कर रही थी बाहर आने पर, उनसे मिलने के बाद। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरु जी तो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमें संभाले हुए हैं। कमी तो हमारे विश्वास में ही है या हम ही उनकी प्रेजेंस फील नहीं कर पाते। सच में संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बड़े दयालु हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और बाकी के 10% कष्ट हमें सहने के लिए दे देते हैं, लेकिन हमें हिम्मत भी देते हैं उसको सहन करने की। पता नहीं घबराहट के रूप में गुरु जी ने मेरे कौन से कर्म कटवाए होंगे, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। देखा संगत जी, गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। गुरु जी
पल पल हमारे साथ कैसे रहते हैं। इसलिए हमें गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि गुरु जी जो भी करेंगे हमारे हक में करेंगे, जैसा भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। इसलिए हमें कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। हमेशा गुरु जी पर विश्वास करना है, क्योंकि गुरु जी के होते हुए हमारे मन में डर, बेचैनी ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे मन में तो गुरु जी के लिए अटूट विश्वास, प्रेम, श्रद्धा ये सब होना चाहिए, ताकि रिजल्ट हमारे हक में होगा और एंड में हमें सिर्फ शुक्राना ही करना होगा। तो गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, क्योंकि हम गुरु जी वाले हैं। हमें बस गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।